नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को शॉर्टकट मेथड के थ्रू सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। तो बस टाइम वेस्ट ना करते हुए इस छोटी सी इंट्रो के बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, वो कौन सी इक्वेशन है जिनको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में डिनोट की जाती हैं, तो उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। याद रखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ x और y की पावर क्या है, 1 1 है। और एक कंडीशन और कि एक ही टाइम पर a ना तो 0 होना चाहिए और ना ही b क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक ही टाइम पर दोनों आपके क्या नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। देखो, अगर दोनों 0 हो गए तो ये कैंसिल हो गया और सिर्फ यहां क्या रह गया, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो हमने क्या है, लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है कि उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में डिनोट किया जाता है, जहां पर a और b एक ही टाइम पर दोनों के दोनों क्या नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। हाँ, एक टाइम पर एक वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। मान लो मैंने कहा a की वैल्यू 0 है, a 0 है और b 3 है और c 4 है, तो मेरी इक्वेशन बनी 3y प्लस 4, है ना। अच्छा, मान लो मैंने कहा b इक्वल टू 0 है और a इक्वल टू 5 है, तो इक्वेशन क्या बनी, 5x प्लस y तो हो गया 0 और c मैंने कह दिया 8 है, तो कितना हो गया, 8। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लेकिन दोनों अगर 0 हो जाएं, जैसे मान लो मैं लिख दूं ना a इक्वल टू 0 और b भी इक्वल टू 0 है और c की वैल्यू 5 है, तो 5 इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। लीनियर इक्वेशन ये दोनों, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, तो ये तो होती हैं आपकी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसका एक जो मेथड है वो आपका ये है कि सबसे पहला मेथड आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखो कैसे, मान लो एक क्वेश्चन है, मैंने बड़ा सिंपल सा दे रहा हूँ 4 और मैंने कहा x माइनस वाई इक्वल टू 4 और मैंने कहा आपको x और y की वैल्यू बताओ। ठीक है, आपने क्या देखना है कि दोनों में से कोई ना कोई सेम होना चाहिए। आपने देखा y भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का है, तो ठीक है। तो ये वाला y इस वाले y से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1, इसके साथ भी क्या है 1। y का कोफिशिएंट दोनों जगह क्या है, सेम है, एक जगह पॉजिटिव और एक जगह क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। x प्लस x कितने हो गए, 2x और 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8। तो x इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और 8 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, है ना। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब x की वैल्यू 4 को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें। मान लो मैंने यहां पुट कर दी, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू क्या, 4। तो y इक्वल टू 4 माइनस 4, y इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी, 0। होप इतना समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं एलिमिनेशन मेथड से ही, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इक्वल टू, y लिख लेते इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो मैंने अब यहां से आपसे x और y की वैल्यू पूछी है कि x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो कोई भी सेम नहीं है, तो सबसे पहले सेम करना पड़ता है। कोई भी एक वैल्यू निकालने के लिए क्या है, यहां पर x के साथ कोफिशिएंट कितना है, 1, मैं x को सेम करने जा रहा हूं। यहां पर x के साथ कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहां पर कोफिशिएंट कितना है, 2। रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसके मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ, यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, और इसके साथ कितना है, 2, यानी कि ये वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी, सारी की सारी 2 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ जाएगा 2x 3y इक्वल टू 5। इस वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, उल्टा कर देना ना, इसको 2 से और इसको किससे, 1 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y बराबर 9 दूनी 18। अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कैंसिल तो हो नहीं सकता। अब कर देंगे हम साइन चेंज,
जब साइन चेंज किया तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये किसका माइनस का। 2x से 2x क्या हो गया कैंसिल, 3 में से 2 गए, अब ये प्लस का नहीं है किसका है माइनस का है, 3 में से 2 गए 1 मतलब y, और 5 में से 18 गए कितने आ गए माइनस की 13 है ना। 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 आएंगे और बड़ा नंबर कौन है 18, और 18 के आगे क्या है माइनस, तो इसलिए क्या आएगा माइनस। तो y की वैल्यू आ गई -13 है ना। अब y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दो। देखो इसमें रखने पर मुझे फायदा है क्योंकि यहां से मेरी कैलकुलेशन इजी रहेगी। यहाँ 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो ठीक है, हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब x y की वैल्यू क्या है -13, तो मैंने यहाँ -13 रख दिया, y की वैल्यू इक्वल टू 9। अब ये माइनस का है, जब ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। x इक्वल टू 13 और 9 कितने हो गए 22 है ना। 13 और 9 कितने हो गए 22, और x की वैल्यू आ गई आपकी 22 और y की वैल्यू आ गई आपकी -30 है ना। समझ आया, कोई डाउट है इतने में नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही एलिमिनेशन मेथड से। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया 5x + 4y = 5, एक मैंने ले लिया x 3x - 2y = 9 है ना। अब देखो आपको समझना पड़ेगा कब कहां पर क्या करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर उससे बेटर तरीका क्या है। अब ध्यान से देखो, इस 2 को ना अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 बनाना आसान है। कैसे बनेगा ये, सेम कैसे बनेगा, जब मैं सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरी कैलकुलेशन कम होएगी ना। करने को तो आप ये भी कर सकते हो कि इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इसको किससे कर दो 5 से, तो भी सॉल्व होके आ जाएगा। लेकिन उससे बेटर है आपने स्मार्ट वर्क करना है। क्या आपने देखा कि ये है 2, अब ये 2 ये बन सकता है कैसे, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 है ना। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर ना साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्लस का और ये किसका है माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4y से 4y कैंसिल, तो 6 और 5 11x बराबर 18 और 5 कितने हो गए 23, तो x बराबर 23/11, तो x की वैल्यू आ गई 23/11 है ना। अब इस x की वैल्यू को आप कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। तो हम रख रहे हैं, हम इस वाले में रख लेते हैं, क्योंकि जिस मर्जी में रख लो वैसे तो, क्योंकि दोनों जगह क्या है कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो मैं पहली वाली इक्वेशन में रख रहा हूं, तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे 23/11, तो मैंने रखा 23/11। फिर क्या आ गया प्लस का 4y इक्वल टू क्या 5, तो ठीक है। अब 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 को 5 से, 5 3 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आ गया। अब ये आ गया 115/11 प्लस का 4y बराबर कितना आ गया आपका 5। अब आप क्या करेंगे, y वाला इधर ही रखेंगे, 5 - 115 में 11 ये उधर ले गए है ना। ये प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4y = एलसीएम ले लिया 11, 11 पंजे 55, और 55 में से आपको माइनस करना है 115 में से, तो 5 में से 0, 11 में से 5 गए 6 है ना। तो कितना आ गया 60 आ गया। लेकिन किसका आएगा 60 माइनस का, क्लियर। अब ठीक है, अब 4y = -60/11, तो y = -60/11 इंटू में 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, तो y = 2 दूनी 4, 2 3 6 और आपको 15 है, 15 चौके तो माइनस के 15 बटे में क्या आ गया 11, तो y की वैल्यू आ गई -15/11 और x की वैल्यू आ गई 23/11। होप आपको इतना समझ आ चुका होगा, इतना आपको आ गया होगा एलिमिनेशन लगाना। अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। ठीक, तो हमारी वेरी फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक जो है उसको समझिएगा जरा ध्यान से कि कैसे इतना एलिमिनेशन आपको नहीं लगाना पड़े कि आपका क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से हो जाए। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी मैंने जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अगर आपको ध्यान हो, x + y = 4 और मैंने कहा था x - y = कितना
है ना, ये कहा था। अब जरा ध्यान से समझना बात को, यहाँ x के साथ कॉफिशिएंट कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, तो अगर मैं इनकी रेशो निकालूं तो 1 बाय में 1, 1 बाय में 1, और इक्वल टू वाले की यानी कि इस वाले के कॉफिशिएंट, इन वाले नंबर की बात करूं 4 बाय 4, तो ये भी कितना आ गया 1 बाय 1। अगर x वाले की रेशो और इस इक्वल टू वाले कांस्टेंट की रेशो सेम है तो ऐसे केस में क्या होता है, y आपका क्या हो जाता है 0, y हमेशा क्या होगा 0 होगा। अगर x वाला सेम है तो y क्या हो जाएगा 0। अब अगर y 0 है, y की वैल्यू यहां 0 रख दी तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक और क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट का, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो मैंने आपको दिया 3x प्लस वाई इक्वल टू में 9, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने इसकी रेशो देखी तो ये 3 है और बाई में कितना 9, ऐसे मैंने इसकी देखी 9/27, तो 3 कम 3, 3 3 9, 9 कम 9, 9 3 27, दोनों रेशो क्या है सेम। अब देख लो ये नहीं है, ये 1/2 है, ये सेम नहीं है। x वाले कोफिशिएंट की रेशो और जो ये इक्वल टू में ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी रेशो क्या आ रही है सेम आ रही है। और अगर ये सेम आएगी तो आपको पता है कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और अगर y की वैल्यू 0 है यहां पुट कर दी 3x प्लस 0 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 बाय में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। बहुत आसान हो गया ना क्वेश्चन, पहली ट्रिक समझ आई, कोई डाउट? चलो अच्छी बात है, ये आपको समझ आ गया है ना। अच्छा अगली पे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक समझते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए कि y वाले की जो है वो रेशो सेम हुए, मान लो मैं एक क्वेश्चन दे दूं 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, और हम एक में दे दूं 3x प्लस 25y बाय में 50, ठीक। अब देखो रेशो देखो, ये 5 है ये 25 है, तो 5 बटे में 25 रखा, तो 5 कम 5, 5 पंजे 25, 1/5। ऐसे इनके देखो 10/50, 10/50, 0 से 0 कैंसिल, कितनी आ गई 1/5, तो दोनों रेशो क्या आ गई सेम। लेकिन इस बार y वाला सेम आया है। अब y वाला रेशो सेम आया है, इसका मतलब यहां पर x 0 होगा। क्या 0 होगा? x वाला। x वाले की रेशो सेम है तो y 0 होगा, y वाले की रेशो सेम है तो x 0 होगा। उल्टा होगा, जिसकी रेशो सेम होगी ना उसके अपोजिट वाला वेरिएबल आपका क्या होगा 0 होगा। तो x 0, x की वैल्यू रख दी यहां पर 0, x 0 हो गया तो खत्म, तो 5y बराबर 10 बच गया, तो y बराबर 10 बटे में 5, तो कितना आ गया 2, y की वैल्यू आ गया आपकी 2। तो होप ये वाली ट्रिक आपको समझ आ चुकी होगी, बहुत बढ़िया बात है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है। तो इस वाले का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, और शॉर्टकट ट्रिक लगाइएगा, ठीक है, ताकि टाइम आपका बच जाए। चलिए हम अब अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं, नेक्स्ट बात को समझते हैं। देखो अब हर बार तो है नहीं कि ऐसा ही होएगा। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया उसने 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, और एक दे दिया 5x प्लस 4y इक्वल टू 9। आसान नंबर ले लेते हैं 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को दिया हुआ है और यहां से आपने x और y की वैल्यू को निकालना है, ठीक। क्लियर है बात? तो देखो मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं बड़ा आसान से, देखो ध्यान से देखना। x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, अब उतना एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपने, सबसे पहले ये जो y वाला, ये वाला नंबर यहां एक बार इस साइड मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 दूनी 6 यहां लिख दिया। एक बार क्या करना है, इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 पंजे 10 वो लिख देना है यहां पर, समझ रहे हो। एक बार इसको लिख दिया यहां पर, तो 2 3 6। एक बार इसी नंबर को कर देना इससे, 5 2 पंजे 10, फिर लगा देना माइनस। क्लियर? एक बार इसको इससे, 2 3 6, एक बार इसको इससे, तो 2 पंजे 10। अब क्या करना है, अब इस वाले नंबर को इससे गुना कर देना, माइनस लेना, तो 10 चौके 40, है ना, ठीक।
अब क्या करना है, अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये बच गया। तो 4 तियां 12, वो नीचे है ना। तो 6 40 में से तो कितने हो गए माइनस के 34 बाई में, ये कितना हो गया आपका माइनस का 2। क्लियर है बात। तो माइनस है माइनस कैंसिल, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 दूनी 34। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 17। समझे हो बात को। इसको गुना किया इससे, फिर इसको गुना किया इससे, वो लिख दिया नीचे। फिर 10 चौके 40 और इसी नंबर को अब इससे 3 चौके 12। क्लियर। और सॉल्व होके x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है। इस x की वैल्यू को याद रख दो। 17 दूनी 14, 17 तियां कितना हो गया 51 प्लस ये 2y, ये बराबर कितने 10। तो 2y बराबर 10 माइनस 51, तो y 2y बराबर माइनस के 41 है ना। तो 10 में से 51 गए माइनस के 41, तो y बराबर माइनस 41 बटे में 2। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब जब प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों को स्पीड से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, और ज़्यादा आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्या कर सकते हो सॉल्व भी कर सकते हो। आइए इसी कंसेप्ट इसी ट्रिक पर एक क्वेश्चन और करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 4x प्लस 5x इक्वल टू 9 और एक 6x माइनस 2x इक्वल टू 4, ये y है इक्वल टू 4। ठीक है, यहां से x और y की वैल्यू को निकालते हैं। तो मैंने अभी अभी सिखाया x की वैल्यू निकालना आपको कैसे। सबसे पहले इस नंबर को यानी कि इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 चौके 20 माइनस लगा देना। फिर इस नंबर को इससे 5 चौके 30 यहाँ लिख दिया, फिर लगा दिया माइनस, है ना। चलो अब करना है 9 को इससे, तो 9 दूनी 18 माइनस का लगाया, 9 दूनी यानी कि 9 मल्टीप्लाई हुआ माइनस के 2 से, तो आ गया माइनस का 18। लेकिन है ना 9 दूनी 18 माइनस का 18 है। अब वो माइनस का है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 18 है ना। गुड। अब ये 30 है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये बच गया बस। अब तो 4 दूनी 8 प्लस के 8, तो 20 और 18 कितने हो गए 38, और 30 और 8 कितने 38, 38 से 38 कैंसिल कितना 1। x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पुट कर दें, यहाँ पर x की वैल्यू, तो 4 एकम 4 प्लस 5y बराबर 9, तो 5y बराबर 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 गए कितने हो गए आपके 5, तो y बराबर कितना आ गया आपका 1। क्लियर है बात। होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। और इससे बहुत बढ़िया बात है, अगर आप इसको एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं इसके लिए। मान लीजिए मैंने कहा ये ax प्लस by इक्वल टू c, ax प्लस by इक्वल टू c, इसका देते हैं mx प्लस ny इक्वल टू d। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले b को किया मल्टीप्लाई d से, तो bd, b को किया m से bm, माइनस c को किया n से cn, माइनस यहाँ a को कर दिया किससे n से am। तो ऐसे भी आप इस बात को समझ सकते हैं। तो होप आपको ये बात समझ आ चुकी होंगी। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको इस वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों में शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।